बैठना ऐसे ही है, चाहे गिर जाए चाहे जो। फर्स्ट चुनाई है तो गाइस मैं तो एक्साइटेड भी बहुत होती हूँ। कोई नहीं प्यास लगी किसी को, आज ठंडा मौसम मिलेगा। और ये देखें इस तरफ से ना बादल भी बहुत गहरे मुझे दिख रहे हैं। गाइस अगर मौसम ठंडा ना होता तो ना यहाँ पे कोई सुकून होना था, ना कोई व्लॉग बनना था। लेबर यहाँ तक पहुँची हुई है, लेकिन देखें अगर तो बारिश होती है तो फिर हमने यहाँ से भाग जाना है। सुरमई और नीले नीले बादल, क्या सीन है गाइस। ये गाइस कपास गाइस कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है कि बारिशों का स्पेल शुरू हुआ है और अल्लाह ने बहुत अच्छा मौसम कर दिया है, बहुत करम फरमाया है। और मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज हमारी कपास की फर्स्ट चुनाई है। वैसे कल परसों होनी थी, लेकिन वो बारिश की वजह से फिर जो है मामला वो लेट होते चले गए। और आज भी सुबह इतनी लग रहा था कि अभी बस बारिश हो रही है। मुझे बड़ी टेंशन थी, मैंने कहा नहीं आएगी ना, जो लेबर आती है चुनाई के लिए वो नहीं आएगी। लेकिन सुबह सुबह हम गए थे कपास की तरफ, चक्कर लगा आए तो लेबर आई हुई थी और कपास की चुनाई शुरू थी। तो फिर वो थोड़ी देर में वहाँ पे रुकी और फिर मुझे फिक्र थी कि बच्चों को भी नाश्ता करवाना है और खुद भी करना है। ऐसे ही रूटीन होता है कि मैं फिर वापस आती हूँ, सबको नाश्ता करवाती हूँ, खुद करती हूँ और फिर हम बाकी फिर कितना भी टाइम लगे दोपहर शाम फिर उधर ही कपास की तरफ। तो जो मेरे बच्चे हैं, वो जो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको मैंने जगाया लेकिन उन्होंने उठने का नाम ही नहीं लिया। मैंने उनको बार बार कहा कि भाई मैंने कपास की तरफ चले जाना है, उठो और नाश्ता कर लो, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। अब मैं ऐसा करूंगी कि खुद अपना नाश्ता करूंगी, मियाँ जी को करवाऊंगी और हम चले जाएंगे कपास की तरफ। ये लोग सोते रहे, उठेंगे तो खुद ही फिर कुछ भी करें, फिर मैं क्या कर सकती हूँ। वो कह रहे हैं कि मौसम ठंडा है, नींद तो हमें अभी अच्छी आई है, मामा आप जगाने आ गई हैं, लो कर लो बात। तो यार मैंने जब चले जाना है तो फिर कौन तुम्हें नाश्ता करवाएगा, मुझे यही फिक्र थी। फर्स्ट चुनाई है तो गाइस मैं तो एक्साइटेड भी बहुत होती हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो अल्लाह करे खैर खैरियत से हो जाए। अगर फिर से बारिश हो जाती है तो वो फिर कपास खराब हो जाती है, ये भी होता है, वो खिली हुई कपास नीचे गिर जाती है। 9 बज गए। वैसे हम गए थे उधर कपास की तरफ 5 बजे, 2 घंटे हम उधर ही फिरते फिराते रहे। थोड़ा सा उनके ऊपर जो खवातीन औरतें, उनके साथ फिर बच्चे भी होते हैं। जो बच्चे होते हैं ना फिर वो उनको उतना तो नहीं होता ना तरीका सलीका, तो खराब करते हैं कपास। फिर थोड़ा सा देखना पड़ता है उनको कि ऐसे ना करें। चलें फिर गाइस इंशाल्लाह आगे फिर आप चलें मेरे साथ ही कपास की तरफ नाश्ता करके तो चलते हैं वहाँ। तो फिर इंशाल्लाह वहाँ पे साथ साथ आपको दिखाऊंगी किस तरह से चुनाई हो रही है, हम वहाँ क्या क्या करते हैं। ये ड्यूटी भी पूरी होगी, मुझे बड़ी फिक्र थी क्योंकि मुझे देर होगी थी ना उधर कपास की तरफ। तो ये 8 बजे इनका टाइम होता है पक्का। जो यहाँ परिंदे आते हैं ना उनको मैं डालती हूँ रोटी। मुझे फिक्र थी कि पता नहीं अब वो परिंदे उड़ गए हैं, लेकिन फिर आ रहे हैं, आ जाएंगे अब छत पे अपनी रोटी खाने के लिए ना। लो जी सज्जल भी बेदार हो चुकी है, कब से कह रही हूँ कि मैंने कपास की तरफ जाना है। वालेकुम सलाम, नाश्ता कर लो। ये नहीं बताया कि आपने कहीं जाना है, कपास की तरफ जाना है। ये मैं खुद कमरे में कितनी दफा गई हूँ, कह के आई हूँ उठ जाओ उठ जाओ। मैंने तो पापा की आवाज सुनी। चले आ जाओ नाश्ता कर लो। वो उठी है, चलो उसको पढ़ा रहे हैं।
गाइस आप परिंदे आज देखा क्योंकि मैंने आज देर से रोटी डाली थी, तब मैं देख रही थी इधर उधर, तब परिंदे नहीं थे, वो मतलब चले गए थे रात भर के, अब आ गए। तो अब हम जा रहे हैं कपास की तरफ। ये गिलास मैंने उठा लिया है, कैन उठा रही हूँ पानी वाला। अब हम जा रहे हैं। हमारे काम देखें ऐसे। मामा आप दूसरी तरफ बैठ जाए। नहीं बैठना ऐसे ही है, चाहे गिर जाए चाहे जो। नहीं गिरते, मैं ऐसे इजी बैठती हूँ ना, वो दूसरी तरह नहीं बैठा जाता। गेट खोलो। मैं गेट खोलूं? हाँ हो सकता है तुम आज खोल ही लो गेट। ज्यादा है। अच्छा जान ट्राई करती हूँ, ट्राई कर चलें जी। जी तो गाइस चुनाई हो रही है। पानी मैंने रख के पिलाया है, उसको अगर प्यास लगी है आके पी ले। वैसे मौसम भी ठंडा है, इसलिए शायद अभी तक इनको प्यास नहीं लगी, वरना ये पानी देख के इन्होंने भागना था। अल्लाह का शुक्र है। मैं सोच रही थी जब हमारी कपास की मतलब चुनाई हमने शुरू करवानी थी, इतनी हब्स है, इतनी गर्मी है, कैसे होगा, दिल ही नहीं करता बाहर निकलने को, इतनी धूप इतनी गर्मी। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख करम है, शुक्र है कि अब देखिए मौसम कितना सुहाना, कोई मसला नहीं है, इतना अच्छा मूड है यहाँ आके, इतनी मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है ना। जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करे वो कम है। फिर खुद चुनाई शुरू कर लें। हाँ तो इस मौसम में तो की जा सकती है, इसमें तो कोई बड़ी होगी, बड़ी होगी। मैं कर सकती 10,000 की आप पे मेडिसिन लग जानी। क्यों भाई, वो किसी ने ये दर्द हो रही है, वो दर्द हो रही है। जट्टां दे बच्चे हैं ते ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ हाँ ठीक है, ठीक है। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ हैं भी, ਅਸੀਂ कपास वगैरह चुनाई करनी होए तो कर नहीं सकते। मैं भी थोड़ा पुत्र है, मैनू भी पता है। बाकी इनकी सुन ले, ये तुम लोगों से काम नहीं होते, हम कर सकते, आप भी। बताना। वैसे गाइस ये जो मौसम मतलब इतना शदीद रहा है ना, गर्मी, कपास कोई ऊपर काफी नुकसान हो गया है। निकली नहीं है नई शाखें। अच्छा अब अल्लाह ने चाहा अगर मौसम बेहतर होंगे तो ये देखें, ये जो फ्रूटिंग है वो खराब सूख गई, मतलब ना कि 45 46 7 तक टेम्परेचर चला गया है। तो 40 तक भी हो तो इस तरह की जो फसलें होती हैं ना, उनका फल ज़ाया होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने और कम करने वाले तो रब ताला की ज़ात है। तो अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए, सब फार्मर्स पे अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए, क्योंकि फार्मर से पहले ही सबको पता है कि हालात जो हैं वो अच्छे नहीं चल रहे थे, कोई रेट नहीं है किसी भी चीज़ का उनको मिल रहा, ऊपर से बिल इतने ज़्यादा, तौबा तौबा, जो बिलों ने किया हुआ है परेशान सबको, वो एक सभी को पता है स्टोरी। अब मैं क्या सुनाऊं, फिर गाइस बोर हो जाएंगे आपके, आप बिलों की स्टोरी सुनाने लगी हैं, हमें भी पता है, सबको पता है। आज किसी को कोई नहीं पानी की जरूरत है, कोई नहीं प्यास लगी किसी को, आज ठंडा मौसम मिले। ये चुनाई हमें महंगी पड़ेगी। क्यों महंगी पड़ेगी? आप रहने दें, फिलहाल इतने पैसे नहीं हैं। जैसे इस दफा हमारी कपास का कद बड़ा छोटा है, साल कितना ऐसे झुकना पड़ रहा है। तो पिछले साल तो इतनी बड़ी बड़ी थी कि ऐसे आराम से खड़े होकर आप उस चुनाई कर सकते थे। वैसे मौसम ठंडा है ना, तो मेरा दिल चाह रहा है कि आज पहला दिन है तो थोड़ा सा मैं भी कर तजर्बा करो। अच्छा तो मैं एक ना कल साथ एक किसी का शॉर्ट मेरी नज़र से गुजरा टिकटॉक पे, वो कोई बता रहे थे ये ऐसे कपास हमने काश्त की है, बड़ी अच्छी हमारी कपास है, मतलब वो सराइकी बोलते हैं कोई जिनका भी था ना, वो अच्छी कपास इतनी बने हैं ये वो करके बोल रहे थे। तो साथ में उसकी जो औरत उसकी बीवी होगी या जो भी, वो कह रही थी हुण स्प्रे करन साडे कोल पैसे ही कोई नहीं, खाद गत्तण करन भी साडे कोल पैसे ही कोई नहीं।
मैं क्यों, अल्लाह के बंदे भी मतलब काश्त क्यों की है, जाहिर है पैसे थे ही तो की है ना। अब इतनी बड़ी जो कपास हो गई है तो अब स्प्रे करने के पैसे नहीं, और मतलब ये वही ना एक तरीका मांगने का लोगों से। तो ये कौन सी बात है, अच्छी बात है। आप लोगों को कह रहे हैं हमारे पास स्प्रे के पैसे नहीं, वो फिर कमेंट में ऐसे ही लोग लिखते हैं ना कि भाई क्यों की थी काश्त, क्यों किया था ये भी एक तरीका बन गया है कि बस मांगना ही है और तो कुछ काम नहीं है। फिलहाल आप मांगने को छोड़ें और ये रख दें। ये किसने छोड़ी है पीछे भाई, ये आके यहाँ से करो सब शुरू। उधर से लड़के आए थे ये तोड़ने के लिए, किधर है, क्यों कर रही हो, ये कौन सी चुनाई का तरीका है के साथ में पौधे तोड़े जा रहे हैं। ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इनका ये गाइस नुकसान है, इन्होंने साथ में ये पौधे तोड़ने भी हैं और चुनाई भी ऐसी करनी है कि आधी छोड़ दें। जी तो मैं काफ़ी देर से यहाँ इस दरख्त के नीचे आके बैठ गई हूँ। ये देखिए, ये पानी का कैन यहाँ पे रखा हुआ है मैंने अपने पास। पहले वहाँ पे धूप आ गई थी तो मैं पानी इधर ले आई थी। ये देखिए माशाल्लाह हमारी ये कपास, ये अब मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। बहुत अच्छी है हमारी फसल, अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत फरमाए। और ये देखें इस तरफ से ना बादल भी बहुत गहरे मुझे दिख रहे हैं। और ये दूर, मैं क्योंकि काफ़ी दूर आके ये दरख्त के नीचे बैठ गई थी ना यहाँ पे, तो वो बड़ी दूर लेबर ज़रा ना वो दिख रही होगी आपको कैमरे में। तो उधर से बादल भी उठ रहे हैं। अब देखो क्या बनता है। अगर तो बारिश हो जाती तो फिर जहाँ पे है काम वहीं पे हमें रोकना पड़ जाएगा। और ये जिस रास्ते पे मैं चल रही हूँ, ये देखें यहाँ से मुझे गिरना भी पड़ सकता है। ये ऐसे ही होता है कि फिर ध्यान आपका अपने व्लॉग मोबाइल की तरफ होता है, और ये ऐसे होता है ना रास्ता ऊंचा नीचा, कहीं से स्लिप हुए और आप नीचे गिर जाएंगे। चलो ये मैं सड़क पे आ गई निकल के। ये देखें इधर से नीले नीले बादल उठ रहे हैं और लेबर ये फिर आ रही है। ये इस साइड वाली अभी खड़ी है, चुनाई होना बाकी है। इस साइड पे ये लगी हुई है। देखें अब आज ये वाला जो है 2 एकड़ का ये प्लॉट है, पूरा होगा कि नहीं। गाइस अगर मौसम ठंडा ना होता तो ना यहाँ पे कोई सुकून होना था, ना कोई व्लॉग बनना था, और पता नहीं कहाँ मैं दरख्त के नीचे ही पड़ी रहती। अगर मैं आती तो हो सकता है मैं आती ना फिर, लेकिन ये है कि कपास के साथ मुझे दिली लगाव है, मैंने आना तो ज़रूरी होता है। बहरहाल अल्लाह पाक ने मौसम अच्छा कर दिया तो अच्छे से यहाँ मैं आज फिर रही हूँ, आप लोगों के साथ बातें हो रही हैं, व्लॉग शूट हो रहा है। ये देखिए माशाल्लाह, साथ ही आपको भी फसल भी दिखा रही हूँ। वो दूर साथ भी खड़ा हुआ है और ये लेबर यहाँ तक पहुँची हुई है। लेकिन देखें अगर तो बारिश होती है तो फिर हमने यहाँ से भाग जाना है, फिर आप हमें भागता हुआ देखेंगे। ये देखें गाइस, बादल जो है ना वो बिल्कुल बहुत ही करीब आ चुके हैं, बरसने को तैयार हैं। तो मैंने कहा है इनको सबको, ख़वातीन को, लेबर को कि ना भाई छोड़ दें, जहाँ पे रह गई है ना उसको चुनाई को छोड़ दें, वो बाद में कर लेंगे। लेकिन जो हो चुकी है ना कपास वो अंदर ही पड़ी हुई है, तो एकदम से जब बारिश हमारे सर पे पहुंच जाएगी तो फिर ये कपास निकालने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने इनको कहा है कि भाई सब अपनी अपनी जो है ना कपास उसको उठाएं और यहाँ से निकलते हैं, उसको सेफ जगह पे लेके चलते हैं। वो गीली हो जाएगी तो फिर फ़ायदा नहीं है। अब देखें क्या होता है, बारिश का सीन ऑन होता है कि नहीं। साथ को मैंने भेजा है कि वो ना अंदर जाए। ये कपास की जो ज़्यादा गठरियाँ होती ना बड़ी बड़ी, फिर उनको हेल्प करके निकलवाना पड़ता है। वो देखे सड़क पे कपास जा रही है, जैसे जैसे जो अपनी बांध के ना वो औरतें लेके निकल रही हैं। ये देखिए बादल भी मज़ीद गहरा होता जा रहा है और हमारे करीब करीब हमारे सरों पे आ रहा है।
देखें अब क्या होता है। वहाँ पे भी एक, जिस जगह पे हमने इसको कपास को लेके जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास बस एक छप्पर है, और अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो फिर हम वहाँ पे भी महफूज नहीं होंगे, कपास भी भीगेगी और हम खुद भी। ये देखें सुरमई और नीले नीले बादल, क्या सीन है गाइस। कपास का तो जो हो सो, बहरहाल ऐसे प्यारे नज़ारे इस गर्मी में मिल जाएं तो बहुत मज़े के। वो साल फिर रहा है, अंदर उठवा रहा है, क्योंकि वो गठड़ियाँ वजनी होती हैं, भारी होती है ना। इन ख़वातीन की आप देखें ना, इनकी प्रैक्टिस होती है। अब ये इतनी वजनी वजनी इन्होंने गठड़ियाँ उठाई हुई होती है। तू शाबाश है, डेग दिया ही रहना रू। चल हुण मैं चुग के आउंदी पई आ। आ वेख इंदे का उत्थों सारे कपड़े कुपड़े जेडे असां लियांदे हैं वो चाह चू लेने। हमें तो भाई ये एक भी जो है ना हमारा, मेरा ख्याल है भी मैं इंदे मगेर चुगदी रवां, इंदा इहो ही रोला रंदा है। कपड़ा इसु कोई ना ले आ वेख लो आए की कीती जांदी है। वो तो सारे रात टुरे मैं तेरे मगेर चुगदी उसा है ना। मैं खुली रूम अंदर किसी कपड़ा खा लेंदा। ये देखें गाइस, अब हमें तो ये एक एक जो हमारा ये है कपास का, ज़रा हमें तो इसके साथ भी भाई बड़ा प्यार है। हमने बड़ी मेहनत से ये उगाए हुए, और ये लेबर कपड़ा छोटा होने की वजह से गिराती जा रही है। ये देखें आप बादल तो देखें, कैसा प्यारा मौसम जी। तो गाइस कपास को हमने महफूज मकाम पे पहुंचा दिया है, जहाँ पे वो मतलब भीगने से बचेगी। और ये देखिए बादल भी सारे कहीं तितर बितर हो गए। उस वक्त इतने गहरे थे कि मैंने बस निकाल लिया। ये लेबर को मैं बस नहीं लाई हूँ। मैंने कहा भाई जहाँ से छोड़ी थी ना, वो फिर मसला ये होता है ना गाइस कि इन्होंने जो लाइनें उठाई हुई होती है ना, उनको अगर पूरा हम ना करवाएं, बीच में छोड़ दें, फिर वो कपास का पता नहीं चलता। तो वो फिर चोर भी चोरियां करते हैं ना, रात को भी कपास की चुनाई हो जाती है। इसलिए फिर ये हमारी मजबूरी होती है कि हमने वो लाइन से जो उन्होंने ली होती है ना, कि उनको हम पूरा करवाएं। ये गाइस कपास की सफाई हो रही है। ये जो तोड़ती है ना लेबर फिर जल्दी में टिंडे वैसे ही, तो उसको फिर उसमें से ना कपास को निकालते हैं। अब तो जोहर का टाइम हो गया है, अभी तक हम यही हैं। देखें अब कब फ्री होते हैं, जाते हैं। साहब ने ना अब वेट करना शुरू कर दिया है। वो सामने कंडा लगाया हुआ है। ये पर केजी ना इनकी मतलब जो लेबर है वो 25 रुपए पर केजी हम पे कर रहे हैं। लास्ट आप कह लें सीन शुरू हो चुका है, जो ये इसको अब ना वेट करने वाला है। फिर इंशाल्लाह हम अपना प्रोसेस मुकम्मल करके वापसी घर के लिए जाएंगे। नाश्ता तो करके आए थे, लेकिन अब 3 बज चुके हैं और भूख भी लगी हुई है। ये देखें गाइस मौसम के जो तेवर हैं ना वो फिर से बदल रहे हैं। इधर से फिर गहरा बादल, ये देखें गहरा बादल उठ रहा है। लग रहा है कि अब तो बारिश होगी ही होगी। तो हमारा भी काम अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। वो 1-2 औरतें बैठी हैं जो अभी तक ये निकाल रही हैं अंदर से, तो बाकी का तो हो चुका है काम। अब ये रिक्शा ड्राइवर आ चुका है, लोडर, इस पे करेंगे ये लोड और आगे फिर सेल करने के लिए जी पहुंच जाएंगी। देखें अब बारिश से बच के कपास हमारी पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाती है अपनी मंजिल तक। क्या है, क्या मेरी ज़रूरत पड़ गई है? अच्छा क्या मेरी ज़रूरत है? अच्छा कंडे को पकड़ना है, चलो ले आओ। ये वेट एक बार ले जाने से पहले ना फिर कर लिया जाता है। एक बार तो जब लेबर की हम करते हैं और फिर जब हमारी अपनी वो होती है कपास के अब आगे जा रही है तो एक बार फिर से वेट कर लेते हैं जी। तो गाइस आज के ब्लॉग को अब एंडिंग की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि
मुझे लगता है मैंने बहुत लंबा शूट कर लिया है, जो कि फिर ज़्यादा ही हो जाता है। और मौसम का भी कोई पता नहीं कि बारिश हो जाए। हमें रास्ते में बेहतर है कि मैं अभी से एंड कर लूँ और फ़ोन को मैं कहीं सेफ जगह पे रख दूँ, भीग ना जाए ना किसी शॉपर वॉपर में मुझे डालना पड़ेगा एहतियातन। तो चलें गाइस, कल भी शायद मौसम ठीक रहा तो फिर कपास पे ही व्लॉग बनेगा, क्योंकि अब कुछ दिनों तक मेरी यही वाली जो है ना मसरूफियत, जो कि है मेरी काम धंधा है हमारा, हमने करना होता है। तो क्योंकि लेबर की जो है, औरतें यहाँ लेबर होती है ज़्यादा कपास की चुनाई करने वाली, तो इसलिए फिर मेरा आना ज़रूरी होता है। और मेरी मम्मियाँ काम नहीं आते, ये काम मैंने ही करना होता है। चलिए जी, दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।